रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय कौन से हैं? यही विषय है जिस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे असरदार तरीके बताऊंगा जिन्हें आप आज ही घर पर प्राकृतिक रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए शुरू कर सकते हैं, ताकि सूजन को जल्दी से कम किया जा सके। हम वैज्ञानिक शोध की भी समीक्षा करेंगे और विस्तार से समझाएंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को कैसे दूर किया जा सकता है। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड वेट इम्यूनिटी विधि का उपयोग करके उनकी इम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने मेरे हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का स्थायी समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, जहां मैं आपको उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों के भीतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद की है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपनी ईमेल डालकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को उलटने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको जानना चाहिए, जिसमें मुफ्त गाइड्स, ढेरों मददगार केस स्टडीज शामिल हैं, उन लोगों की जो आपकी ही तरह अपनी स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर चुके हैं और अब स्वस्थ हैं। इसके साथ आपको एक पूरा अमल करने योग्य गेम प्लान भी मिलेगा, जिससे आप यह सब अपने घर पर खुद कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपनी ईमेल डालें और शुरू करें। तो जरूर इसे देखें। इस वीडियो में जो सामग्री आप देखने जा रहे हैं वह मेरी माइंडवेट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग यह सीखते हैं कि अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। अब मैं आपको 3 आसान प्राकृतिक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जिनसे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सूजन को जल्दी राहत दे सकते हैं। मैं आपको इन तरीकों के पीछे का विज्ञान समझाऊंगा, क्या काम करता है, किन चीजों से बचना चाहिए। मैं आपको उपयोगी टिप्स दूंगा। शुरुआत करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सूजन दूर करने के लिए योजना कैसे बनाएं। लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जरूर देखने लायक हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को हमेशा के लिए पलटने की कोशिश कर रही हैं, और इसमें ऐसी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए प्राकृतिक घरेलू उपायों के विषय पर चलते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे सिर्फ दवाइयां लेने या अपने डॉक्टरों पर ही निर्भर हो जाते हैं। हालांकि एक अच्छा चिकित्सक होना बहुत बढ़िया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सूजन को कम करने के कई महत्वपूर्ण तरीके आपके अपने नियंत्रण में हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों पर बहुत असर डालते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये उपाय क्या है? तो चलिए बात करते हैं प्राकृतिक घरेलू उपायों की और चर्चा करते हैं उन 3 कारकों की जिन्हें आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सूजन को हल करने के लिए बेहतर बनाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान हम कई सालों तक हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते थे, तो मैंने निश्चित रूप से लंबे समय तक नींद की कमी का अनुभव किया है, और मैं कह सकता हूं कि नींद की कमी वाकई में शरीर पर भारी असर डालती है। मेरे कई दोस्त और परिवार के सदस्य भी कठिन काम करते हैं और बच्चों व परिवार की देखभाल करते हैं, इसलिए अच्छी नींद को प्राथमिकता देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असल में अच्छी नींद लेना इतना मुश्किल नहीं है। नींद के मामले में कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे अपने जीवन में मैंने सूजन के लगभग हर लक्षण का अनुभव किया है, इसलिए नींद का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मुद्दे पर कुछ रोशनी डाल सकूंगा। पता चलता है कि नींद की समस्याएं इतनी आम हैं कि केवल 1/4 वयस्क ही लगातार अच्छी नींद लेने की रिपोर्ट करते हैं। बाकी 75% लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कभी कभी तो रोजाना। हम जानते हैं कि नींद में बाधा आने से कोर्टिसोल, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़ने के कारण सूजन होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में गड़बड़ी सूजन के सबसे मजबूत एपिजेनेटिक ट्रिगर्स में से एक है? सर्केडियन रिद्म हमारे जीन के 15% पर नियंत्रण रखते हैं। यही वह प्राकृतिक उतार चढ़ाव है जिसे हमारा शरीर हमें फॉलो करने के लिए कहता है। दुर्भाग्यवश काम, परिवार और तनाव जैसी चीजें अक्सर रास्ते में आ जाती हैं। नींद उन जीनों को प्रभावित करती है जो उम्र बढ़ने, मूड, पाचन और इम्यून सूजन को नियंत्रित करते हैं, यानी हर वह जैविक क्रिया जो हमारे लिए रोजाना मायने रखती है। तो पुनर्स्थापित करने वाली नींद कैसी दिखती है?
मैं नींद को उसके कार्यात्मक हिस्सों में सोचता हूँ। गहरी नींद ऊतकों की वृद्धि और उपचार के लिए होती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लिप या रेम नींद सीखने और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों मिलकर वह बनाते हैं जिसे हम पुनर्स्थापित करने वाली नींद कहते हैं, जो आमतौर पर कुल नींद चक्र का लगभग 40% होती है। अब जाहिर है, ये अनुपात बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, शराब पीने के बाद अगला दिन वे तेज महसूस नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शराब आपकी पुनर्स्थापित करने वाली नींद को प्रभावित करती है। एम्बियन, बेनाड्रिल, एक्सेएनएक्स जैसी दवाएं, जिन्हें नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन अनुपातों को नकारात्मक रूप से बदल देती हैं और समय के साथ संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनती हैं। कैफीन भी एक बड़ा कारण है, खासकर अगर इसे दोपहर या शाम के समय लिया जाए। व्यायाम सूजन को कम करता है। ज्यादातर लोग जो सूजन से जूझते हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है। उन्हें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की भी समस्या होती है। मुझे पता है कि व्यायाम शुरू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि जैसे ही आप किसी तरह का कार्यक्रम शुरू करते हैं, भले ही वह बहुत ज्यादा न हो, आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि व्यायाम के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला, यह सूजन को कम करता है। यह एल्फा इल 6 और एराकिडोनिक एसिड मार्गों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा, यह नींद में सुधार करता है। जिन लोगों को सोने में या नींद बनाए रखने में परेशानी होती है, अगर वे दिन में व्यायाम करते हैं, और मेरा मतलब है सच में व्यायाम, इतना कि व्यायाम के बाद थकान महसूस हो, तो सोने के समय वे बेहतर महसूस करते हैं। वे इतने थक जाते हैं कि तुरंत सो जाते हैं और गहरी नींद में रहते हैं। तीसरा, यह चिंता और तनाव को कम करता है। व्यायाम हार्मोन कोर्टिसोल का एक शक्तिशाली अवरोधक है। चौथा, यह ग्रोथ हार्मोन का स्राव करता है, जो आपके शरीर की कोशिकाओं को अधिक युवा चयापचय अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा, यह पाचन में सुधार करता है। आंतों में चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? मैं सप्ताह में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की सलाह देता हूं, और शुरुआत में लगभग 20 मिनट करें। आपको सप्ताह में 2 से 4 बार कुछ रेजिस्टेंस और वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। शुरुआत 20 मिनट से करें। बड़े मांसपेशी समूहों पर ध्यान दें, जैसे कि स्क्वैट्स, लैट पुल डाउन, शोल्डर प्रेस, लेग कर्ल्स। आपको शुरुआत में हर दिन लगभग 10 मिनट लो इम्पैक्ट कार्डियो से भी करनी चाहिए, जैसे कि स्टेयर मास्टर, साइकिलिंग, दौड़ना, तैराकी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द है या नहीं। आपको इसे उसी अनुसार समायोजित करना पड़ सकता है। एक पूरी वर्कआउट रूटीन इस ट्रेनिंग के दायरे से बाहर है, लेकिन बस कुछ शुरू करें और जैसे जैसे आगे बढ़े, एक पूरा रेजिमेन विकसित करें। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार पसीना बहाते हैं और बड़े मांसपेशी समूहों पर हफ्ते में कम से कम 2 बार काम करते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी सूजन काफी हद तक कम हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। मुझे पता है कि तनाव सूजन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक तो यह फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे आपके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बहुत बढ़ जाता है। यह नींद, आहार और समग्र जीन कार्य को भी प्रभावित कर सकता है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग कठिन नौकरियां करते हैं, आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं, घर पर अपने परिजनों की देखभाल करते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप खुद से ऊपर रख रहे हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर तनाव तब होता है जब आपकी अपेक्षाएं हकीकत से मेल नहीं खाती। आप या तो अपनी अपेक्षाएं बदल सकते हैं, जैसे कि भोजन की योजना बनाना, कैलेंडर, समय प्रबंधन, आउटसोर्सिंग, सीमाएं तय करना, या फिर अपनी हकीकत बदल सकते हैं, जिसका मतलब होगा कुछ जिम्मेदारियों और वादों को छोड़ना और अधिक कुशल बनना, यानी खुद को बेहतर बनाना। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि यह आपकी धारणाओं और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देगी। मैं कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, खासकर अगर वे आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। बीमारी से स्वस्थ होना एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, और कभी-कभी इसके लिए तनाव कम करने के लिए बदलावों की जरूरत होती है। मैंने लोगों को देखा है कि वे आसान काम का शेड्यूल चुनते हैं ताकि वे घर पर अधिक समय बिता सकें। मैंने लोगों को अपने प्रियजनों से यह कहते हुए देखा है कि वे अब उनकी देखभाल नहीं कर सकते।
और यह छोटे बच्चों वाले माता पिता के लिए खास तौर पर बहुत मुश्किल हो सकता है। अक्सर बच्चे ही वह वजह होते हैं कि वे रात में सो नहीं पाते या घर में स्वस्थ खाना नहीं खा पाते। मेरा जवाब यह है कि अपनी सारी जिम्मेदारियां और कर्तव्य पूरी तरह न छोड़े, लेकिन सीमाएं तय करें और यह उम्मीदें तय करें कि क्या वाजिब है। और अगर आप किसी ऊंचे मानक को नहीं भी छू पाते तो खुद को दोषी न माने। आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने बच्चों या प्रियजनों के लिए भी नहीं। मदद मांगे। बच्चे एक बात हैं, लेकिन सच कहें तो कभी कभी बुजुर्गों से निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई जीवन साथी, पार्टनर या परिवार का सदस्य होता है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता, बल्कि आपके लिए और ज्यादा काम पैदा कर रहा होता है। ना कहना भी ठीक है, मदद मांगना भी ठीक है। कुछ रिश्तों से थोड़ा पीछे हटना और स्वस्थ सीमाएं तय करना भी ठीक है। हकीकत यह है कि हमारा शरीर हमें बता देता है जब हम गलत होते हैं, जब हम वे चीजें कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। चाहे वह हमारा खाना हो, हमारी संगत हो, हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो या हमारी नींद की मात्रा, ये सारी चीजें हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है, तो आपको उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताने में खुशी महसूस करता हूँ। मुझे वर्षों में कई दोस्तियों को छोड़ना पड़ा है क्योंकि कुछ रिश्तों को निभाने का बोझ मेरी अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के साथ भी मुझे सीमाएं तय करनी पड़ी ताकि मैं जान सकूं कि मुझे किस चीज से सहज महसूस होता है। सिर्फ इसलिए कि वे परिवार के सदस्य हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आपकी जिंदगी में दखल देने की इजाजत है। काम के मामले में मैं अस्पताल के लिए पागलों की तरह घंटों काम करता था, जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि नींद की कमी, व्यायाम की कमी और भोजन की योजना न बना पाने से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर आप अपनी नौकरी या कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी सेहत इसकी वजह से खराब हो जाती है, तो उसका क्या फायदा? आपकी कंपनी या व्यवसाय को तो लाभ होता है, लेकिन आप इसे ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे। इसके अलावा यह आत्मसम्मान का भी सवाल है। अगर आप खुद की परवाह करते हैं, तो आप खुद को कुछ चीजों के लिए मजबूर नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए आपको अल्पकालिक बलिदान देना पड़े ताकि दीर्घकालिक लाभ मिल सके। काउंसलिंग, थेरेपी, चर्च, सामाजिक गतिविधियां और समूह मदद करती हैं, लेकिन मैंने पाया कि जब तक आप अपने भीतर झांककर यह समझने के लिए तैयार नहीं होते कि आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए और क्यों, जब तक आप एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आपको स्थायी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं जानना चाहता हूँ, आपके लिए क्या काम करता है? आपने घर पर क्या-क्या आजमाया है जिससे वास्तव में रूमेटॉइड के लक्षणों में सुधार हुआ हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने परिजनों के साथ शेयर करें और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह डॉक्टर चानू दसारी हैं, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।